जिज्ञासा कर उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन हमारे जो समिति, हम सबका नाम तो नहीं जानते, लेकिन जो समिति, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष और संबंध जितने हमारे मित्रगण हैं, सभी को जय सिया राम। आज ये सेमिनार विषय इस का है कि हम अपने विद्यार्थी जीवन में जीने का आनंद मिलता है केवल निमित्त 20 वर्ष तक, जिस तक जो करना होगा वो कर लेंगे। 20 वर्ष के बाद में हमारी यथास्थायी नहीं रहेगी। इसलिए हमें अपने जीवन में विद्या सर्व महत्वपूर्ण है। चाहे साधु हो या कोई भी जन हो, बिना विद्या का कोई कार्य सुलभ नहीं है। अर्थात अगर विद्या मेरे अंदर है तो मैं कहीं भी और कैसे भी रह करके अपने भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर है तो विद्या है। विद्या तात देवो देवो भव। विद्या ही जीवन का सबसे पहला उद्देश्य और सबसे पहला लक्षण होना चाहिए, जो हमारे जीवन की यथास्थिति जब तक जिएंगे तब तक वो लक्ष्य की और हर एक निमित्त को, हर एक कार्य को संभव करा सकता है। वो मेरा पहली कुंजी अगर ताला की है तो विद्या। अगर विद्या को हम अध्ययन करते हैं मन और चित्त से, तो आगे चल करके हम अपना भी नाम बढ़ा सकते हैं और अपने पूर्व बुजुर्गों का नाम, गांव का नाम सब का बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगर हम मेरे पास विद्या है तो मैं सर्व कार्य, अगर कृषि करते हैं उसमें विद्या है तो हम कृषि कार्य संभव कर सकते हैं। अर्थात अगर मुझे दवा कोई डालनी है तो हमको उसको पढ़ना, अध्ययन होगा तभी मैं उसको संभव कर सकता हूँ, नहीं तो बिना विचारे अगर करेंगे तो फिर हमारे लिए वो हानिकारक हो सकता है। अगर विद्या है तो मैं साधु, ये आप प्रमाण ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अध्ययन किए हैं तो शायद ग्रंथ भी अध्ययन करेंगे और ग्रंथ अध्ययन करेंगे तो ये आप मेरे से तर्क कर सकते हैं कि महाराज ये बताइए कि भीष्म पितामह कौन थे, कृष्ण कौन थे, भक्ति क्या है। या आप अगर मुझसे कब सवाल कर सकते हैं जब आप अध्ययन किए होंगे, अन्यथा मैं आपको जो बताऊंगा वो आप उचित समझ करके शांत से बैठ जाएंगे, गलत और सत्य का फर्क नहीं बता पाएंगे। इसलिए विद्या सर्वप्रथम जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य है। हमें इस मंदिर में आके बहुत ही आनंद हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि जितनी यहाँ पर लगन कर रहे हैं बड़े बुजुर्ग विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर हम विद्यार्थी लोग मिलकर के अपने उन बड़े बुजुर्गों का अगर साकार, जो सपना है साकार करने का, अगर हमारे हृदय में ऐसा भाव रखें, अगर विद्या अध्ययन करें तो अपना मन चित लगाएं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 1 वर्ष से लेकर के मतलब 5 साल आयु के बाद में 20 साल तक जो आपके जीवन में सत्य असत्य वो आपके हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जिस करे सो तिस फल साखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अर्थात जो मैं अध्ययन करूंगा तो ये आगे चल के मेरे कर्म को निर्धारित करेगा कि मैं क्या करूंगा और किस लिए करूंगा। अर्थात अगर मैं अध्ययन नहीं करता हूं तो आगे चल के मेरी परिस्थिति यह हो जाएगी कि हमें भोजन के लिए तलाश करना पड़ेगा या विद्या भिक्षा यापन करना पड़ेगा, 2 में से 1 करना पड़ेगा। इसलिए जीवन का सर्वप्रथम मूल अगर है तो वो विद्या है। विद्या अगर मेरे अंदर है तो सर्वश्रेष्ठ मैं कहीं भी जाकर के, चाहे अपने देश हो या बाहर हो, कहीं भी जाकर के सर्वप्रथम मैं आज उत्तर प्रदेश यहाँ से 27 किलोमीटर दूरी से चल के यहाँ आया हूँ इस गांव में। अर्थात मेरे अंदर श्री हनुमान जी महाराज, मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे अंदर विद्या है, लेकिन हनुमान जी की छाया छत्र है, जो उनके कारण से मुझे कहीं भी जाता हूँ तो मुझे हर एक प्रकार से सम्मान मिलता है और सबके लिए सबके प्रश्नों का उत्तर देने का श्री हनुमान जी की कृपा से सब संभव होता है। तो विद्या सर्वप्रथम। आज ये गुरुजन मेरे पास आने का 4 जीवन का 4 वर्कर होता है, जिसमें बाल अवस्था में आप विद्या होता है, दूसरी अवस्था में आपको विद्या अध्ययन करके अर्थात वर्क होता है, तीसरी अवस्था में गृहस्थ जीवन होता है, चौथी अवस्था मेरे पास आने की भक्ति की अवस्था होती है। लेकिन 3 अवस्था में आपको अपने जीवन को पालन करने के लिए आप कर्म करना पड़ेगा। इसलिए सर्वप्रथम जीवन अगर है तो वो विद्या है। विद्या मेरे पास है तो सर्व कुछ है।
इसलिए संभव गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही रामचरितमानस के पहले श्लोक में कहा, वर्णा नाम अर्थ रसा नाम छंद साम की मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक। अर्थात वर्ण की देवी माँ सरस्वती और बुद्धि के दाता विनायक ये मेरे पर कृपा करेंगे तो मैं इस ग्रंथ को लिख सकता हूँ, अर्थात नहीं लिख सकता। तो वो शुरुआत इसी प्रकार से हमारे जीवन का सर्वप्रथम अगर शिक्षाकार है तो माँ पिता है, और द्वितीय शिक्षा का अगर कोई मेरा गुरु है तो विद्यार्थी जीवन में जो गुरु होता है आचार्य होता है। क्योंकि वो अगर मेरे पास आने के लिए अगर आपको विचार बताएगा तभी आएंगे मेरा शरणागति, नहीं तो ऐसे हजारों लोग जो सड़क मार्ग पे टहलते हैं लेकिन वो ना गुरु के शरणागति होते हैं, वो अपना स्वयं का भोजन के लिए एक विचार करना पड़ता है कि सुबह मैं क्या भोजन करूंगा, क्योंकि उनके पास परिस्थिति यह होती है कि वो विद्या अध्ययन के आज वर्तमान समय में इस कलयुग काया क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्या दी गई। विद्या से सर्वांग है, विद्या ही जीवन का सबसे प्रमुख और सबसे उत्तम लक्ष्य है, जिसको मैं विद्या के गति से अपने जीवन को निर्धारित कर सकता हूँ। अगर मुझे पॉलिटिशियन बनना है तब भी विद्या, अगर मुझे कोई भी नौकरी लेनी है IAS PCS या कोई भी ऐसी तैयारी करनी है उसके लिए हमें अगर नौकरी, अगर मैं एक गुनेगार अर्थात अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे जो कौन सा सेक्शन लगा है ये मुझे पता होना चाहिए विद्या के, अर्थात मैं अगर अपने एडवोकेट से उनको उचित राय दे सकता हूं। सर्वप्रथम हर एक चीज में केवल विद्या एक कुंजी है, सर्वप्रथम सर्व चीज को उन्नति कर सकती है। तो विद्या का लक्ष्य सर्वप्रथम होना चाहिए। आपके जीवन में विद्यार्थी जीवन में 5 लक्षण ऐसे होने चाहिए जो विद्या को आगे बढ़ा सकता है। काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी गिरह त्यागी स्वाह निद्रा।